हेलो दोस्तों, आज अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लास में मैं आपको आज बताऊंगी कि एक बिजनेस यूनिट को सेटअप किया जाता है, मैं कैसे किया जाता है। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं एक बिजनेस यूनिट को सेटअप करने के उस प्रोसेस को जानने की कि किन किन स्टेप्स में से गुजर के एक बिजनेस यूनिट को सेटअप किया जाता है या स्टार्ट की जाती है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक डायग्राम भी मेरे बोर्ड पे बना करके आपको प्रेजेंट किया और कुछ चीजें मैंने एक बॉक्स में आपके लिख के दी हैं। ये टेक्निक्स होती हैं। हम जनरली कहते हैं कि आपको जैसे मैंने एक मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी बातों को कंसीडर करना पड़ता है जब हम एक बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करने होते हैं। तो मैंने कहा था कि उसमें सबसे पहले आपको आइडिया जनरेट करना होता है। एक बिजनेस आइडिया होने चाहिए आपके दिमाग में, देन यू कैन प्रोसीड टू स्टार्ट अ बिजनेस यूनिट। तो अभी बिजनेस आइडिया को जनरेट करना, या अगर हम स्टार्टिंग करें कि स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल स्टेज होती है, यानी आपको एक स्टार्टिंग ट्रेडिशनल जो एक बिजनेस के बारे में एक सोच है उसके बारे की उस बारे में एक स्टेज है, एक स्थिति है, उसको कहा गया है। ये फर्स्ट स्टेज कही गई है किसी भी यूनिट के सेटअप के लिए। ठीक है, तो मैं इसको ये कहती हूँ ये आइडिया जनरेशन स्टेज है, बिजनेस आइडिया जनरेशन स्टेज है। तो इसमें क्या होता होगा, इसमें होता क्या है, आप कोई बिजनेस या व्यवसाय करना चाहते हो तो ये देखना होगा कि आपके बारे में, इस व्यवसाय को शुरू करने के बारे में आपके विचार क्या है, क्या सोचते हो आप, क्या चल रहा है दुनिया में और आपकी सोच क्या है, और इस सोच के अनुसार बिजनेस कितना संभव है इस सोच पे। इन सारी चीजों को प्लान किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये कंसेप्चुअल स्टेज आपको कहती है H और WH क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से दो। H का मतलब है हाउ, और WH का मतलब है व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हुज, हुम। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, कौन कौन लोग बिजनेस में है इस तरह के, इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, कहाँ कहाँ बसा हुआ है ये कॉम्पिटिटर। इन सारी चीजों का जब तक कि आप अपने आप से आंसर नहीं करोगे, एक तरीके से कंसेप्चुअल स्टेज को आप क्रॉस नहीं करोगे। इसके साथ साथ कुछ और भी तरीके हैं, आपको अपने इस कंसेप्चुअल स्टेज में ही कुछ तकनीकों को फॉलो करना पड़ता है। पहली तकनीक बहुत ही कारगर तकनीक है ये। द फर्स्ट वन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक क्या होती है, इसमें आप बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट के आप कुछ सोचते हो। आपकी सोच में लॉजिक हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपकी सोच में जस्टिफिकेशन हो ये भी जरूरी नहीं है, आपकी सोच में कुछ रैशनैलिटी हो ये भी जरूरी नहीं है। यानी तर्कों से परे, समझ से भी परे, आपके अच्छे और बुरे की अंतर को समझने की ज्ञान से भी परे, बस जो भी कोई बात अगर कोई दिमाग में आ जाए, चाहे इलॉजिकल ही हो, अतार्किक ही हो, बस उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। अपने दिमाग को जरा खंगालो तो सही। आप सोचो एक मिनट, सरफ की एक बाल्टी हो, सरफ के पानी की एक बाल्टी हो और वो ठहरा हुआ पानी है, शांत है, तो वो बहुत ही, उसमें कोई डायनामिज्म नहीं है। लेकिन आप जरा एक हाथ डाल के उसे जब हिला देते हो ना, तो झाग बन जाते हैं और एक्टिवनेस आ जाती है उस पानी में। आप समझ रहे हैं, लाइवली हो जाता है, वो डल नहीं रहता है। बस यही है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अपने दिमाग की जो सरफ की बाल्टी है उस पानी को हिलाओ तो सही, समथिंग विल बी देयर, कुछ नया निकल के जरूर आएगा। सिर्फ हमारे रिंस करने की देर है, हमारा उसको झकोलने की देर है। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो बिजनेस आइडिया अचानक से ही आते हैं, और वो अचानक से कब आते हैं, जब आप किसी लॉजिक और समझ को ध्यान में ना रखते हुए सोचते हो। लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा तो नहीं कहेंगे, लोग इसे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, और तो कोई ऐसा कर ही नहीं रहा, मैं कैसे करूं, ये सब अगर आपने सोचा ना तो कुछ नया नहीं सोच सकते। कुछ नया सोचने के लिए ये सब सोचना छोड़ना होगा। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। आ रही बात समझ में। दूसरी बात होती है इनोवेशन, यानी नव प्रवर्तन। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आज तक तो हुआ ही नहीं है। जो आज तक नहीं हुआ है वही तो आपको करना है, जो हुआ है वो तो लोग कर ही रहे हैं, उसी को तो वो तो करना बहुत आसान है। मुश्किल होता है कुछ नया करना, मुश्किल होता है इनिशिएट करना, मुश्किल होता है शुरू करना।
आप समझ रहे हैं? इनोवेशन और इनिशिएशन, ये दो बहुत ही साहसी लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं। बहुत ही वीर पुरुष होते हैं जो लोग कुछ नया सोच पाते हैं या कुछ नया शुरू कर पाते हैं। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन जनरेट द बिजनेस प्लान, राइट। एक और चीज है इम्प्रूवमेंट। आप जो भी काम कर रहे हो, आपने कुछ एक विचार दिमाग में लाया है, वो एक नया आइडिया है, आपने काम शुरू कर दिया है, आप ये मान के चलना कि अब आपको टाइम पे इस पे इम्प्रूवमेंट भी करना है, सुधार भी करना है। एज पर द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। इफ यू आर एबल टू चेंज द अकॉर्डिंगली देन यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको अपनी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आइडिया में, अपने काम के तरीके में बदलाव करते रहना चाहिए। और बदलाव का मतलब यहाँ सुधार से है। बदलाव तो वो भी है जब आप एक अच्छे व्यक्ति थे और खराब व्यक्ति हो गए हो, बदलाव तो वो भी है, लेकिन हमें यहाँ पे बदलाव को पॉजिटिव सेंस में लेना है। दैट मीन्स द करेक्शन, इम्प्रूवमेंट। तो ये इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए, करते रहना है, कंटिन्यूअस करते रहना है, तब कहीं जाकर के आप सक्सेस अचीव करोगे। और आता है इन्वेस्टमेंट। आप अपने टाइम का, अपने मनी का, आपके एनर्जी का, आपके स्किल्स का, आपकी नॉलेज का, आपके एक्सपीरियंस का, आपके एक्सपर्टाइजेशन का, आपके परफेक्शन का और आपके जो कहना चाहिए इंटेलिजेंसी का, उस सब का इन्वेस्टमेंट करते चलो बिजनेस में। इन सब का इन्वेस्टमेंट करोगे तभी चीजें मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में सामने नजर आएंगी। अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया और अब आपने सोच लिया मुझे तो अब इसमें से सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, नहीं साहब। एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति स्टार्टिंग के 5 साल की जितनी भी इनकम होती है उसको वापस से अपने ही बिजनेस में लगा देता है। वो ये मान के चलता है 5 साल तक मुझे इस बिजनेस से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तब कहीं जाकर के उसका प्रॉफिट शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये जो प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट किया है ना, आप सोचो उस प्रॉफिट को भी उसने कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया है और उसने अपनी कैपिटल को इम्प्रूव कर लिया है। ये सोच होती है एक बिजनेसमैन की। और ये सोच और ये कहना चाहिए जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है एक स्ट्रगल टू लीव। आपको जिंदगी जीने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है ना, ये जिजीविषा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेसमैन में। तो ये फर्स्ट स्टेज कही गई है जो कि कंसेप्चुअल हो गई। उसके बाद आप दूसरी स्टेज में आते हो, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करते हो, यानी आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का आप ना केवल विश्लेषण करोगे आंतरिक और बाह्य वातावरण का, बल्कि उस विश्लेषण को करने के बाद आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीकनेस क्या होगी, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, किन चीजों से आपको डर या थ्रेट है, वो सारी चीजों का एनालिसिस करना होगा और उनके हिसाब से अपने आप में बदलाव और इम्प्रूव करते हुए चीजों को एक्सेप्ट करना होगा और बिजनेस शुरू करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तीसरी स्टेज आती है प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन, यानी शुरू की तैयारियां करना। अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, वी आर ओनली प्रोसीडिंग, अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल अभी दूर है। अगर मंजिल दूर है और अगर हमने इसे 7 चरणों में बांटा है तो अभी तो हम केवल तीसरे चरण पे हैं। इसका मतलब है हमने अभी आधी दूरी भी तय नहीं की है। तीसरा चरण ये कहता है आपको एक बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी शुरुआत की कुछ तैयारियां करनी होंगी और उस तैयारियों में आपको कुछ एक्सपर्ट लोगों को हायर करना पड़ेगा, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, उनके चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो या गवर्नमेंट के तरफ से कोई लाइसेंस, कोई परमिशन, कोई और ग्रांट्स वगैरह के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में अगर जानकारी रखनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई और डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो उन सबको बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। और ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है अगर आपको कानून की पूरी जानकारी नहीं हुई और आपने कोई काम शुरू कर दिया जिसके लिए सर्टिफिकेशन की या परमिशन की जरूरत थी, आपको पता ही नहीं था किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत थी और आपने बिना सर्टिफिकेट लिए ही काम को शुरू कर दिया, तो इट में भी आप इलीगल एक्सरसाइज में लिप्त पाए गए, ऐसा माना जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए कि किन चीज़ों को हमें कैसे करना, और इसके लिए आपको बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों की या स्किल्ड पीपल के सर्विसेज हायर करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको कहा गया है प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। आगे चौथी स्टेज पे आते हैं, अब बिजनेस प्लान को फॉर्म्यूलेट करना है।
देखो फर्स्ट स्टेज पे मैंने कहा बिजनेस प्लान जनरेट करना है। अब आपने जनरेट कर लिया है, अपना एनालिसिस भी कर लिया है, तैयारियां भी पूरी करनी है। नाउ दिस इज द टाइम टू एक्चुएट। अब आपको अपने उस काम को जो कि पेपर पे है या दिमाग में है उसको प्रैक्टिकल फील्ड में लाने का समय आ गया है। तो आपको फॉर्मुलेट करना, और इस फॉर्मुलेट करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि एक्चुअली मेरी ज़रूरतें क्या है और एक्चुअली मेरे पास है क्या। what I have sources and resources and funds and what is my needs, what is my expectation, what is requirement। ये सारी चीजों के बीच में जब तक कि आप बैलेंस नहीं बना के चलोगे और पूरी तरीके से एनालिसिस नहीं करोगे, आप मान के चलना इस स्टेज पे आप डिफीट खा जाओगे। बिजनेस प्लान करना बहुत आसान है, अगर मैं ये कहूँ तो बिजनेस प्लान फॉर्मुलेट करना बहुत 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 टफ है। जबान खोलने से फॉर्मुलेशन नहीं होते, मगर फॉर्मुलेशन करने के लिए दिमाग, आंख, कान और हाथ, इन सब सेंसेस को यूज करना होता है और एक्टिवली यूज करना होता है, राइट। तो यहाँ पे ये कहते हैं बिजनेस प्लान को फॉर्मुलेट करना है। ये चौथा स्टेप आ जाएगा। जब आप इसको कर लेते हो तो आगे बढ़ते हो पांचवें स्टेप की तरफ। अब आपको ये करना है तय कि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। आप सोल प्रोप्राइटर रहना चाहते हो कि जॉइंट वेंचर खोलना चाहते हो, कंपनी खोलना चाहते हो, ओपीसी खोलना चाहते हो, पार्टनरशिप खोलना चाहते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो जब ये डिसाइड करते हो तो आपको ये डिपेंड करेगा कि आपका जो बिजनेस होने वाला है, जिस सोच को साथ में लेकर के आपने बिजनेस प्लान करना है, उसका नेचर क्या है। आप गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो या सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले हो, आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो या डिलीवर करने वाले हो, इस तरीके की चीजों का, यानी आपके ऑपरेशनल फंक्शंस के नेचर को एनालिसिस किए बगैर यू कैन नॉट डिसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपको ये तय करना होगा। आपको एक दुकान खोलनी है तो दुकान खोलने में आपके खुद की ताकत कितनी है, आपका मार्केट कितना बड़ा है, आपकी चीजें किस तरीके से सप्लाई होने वाली है, ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो तो आपको सोचना पड़ेगा मुझे कंपनी खोलनी है या पार्टनरशिप करना है। इन सब जो डिसीजंस हैं इनको लेने के लिए आपको बहुत सारे फीचर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो फर्स्टली आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशनल फंक्शंस आई हैव, किस तरीके का काम मैं करने वाला हूँ इस बिजनेस में। बिजनेस करना हूँ, मेरे को सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, क्या करना क्या है मुझे, इन सारी चीजों का डिसीजन आप फिफ्थ स्टेप पे लोगे। नाउ अब छठा स्टेप, आगे बढ़ रहे हैं हम, लगभग आधी दूरी तय कर चुके हैं और ऊपर आगे की तरफ पहुंच रहे हैं। मंजिल हमारी बहुत किनारे पे है। अभी तो केवल हमने शुरुआत करने की बात करी, अभी सक्सेसफुल नहीं है, आप मेंटेन नहीं कर रहे हो सक्सेस को, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। इस शुरुआत के लिए भी कितनी लंबी संघर्ष करना है ये बात कर रहे हैं। तो छठे स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमें तैयारी करनी है अपनी पूंजी की, अपने वित्त की। कैपिटल और फाइनेंसिंग मैंने बताया था मेरे लास्ट वीडियो में, दोनों में अंतर होता है। कैपिटल आपकी स्वयं की पूंजी होती है और फाइनेंस आप कहीं से अरेंज करते हो, बोरो करते हो, लोन लेते हो, ये होता है। और फाइनेंस के लिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो कैपिटलिस्टिक एसेट्स होती है, उनको खरीदने के लिए फाइनेंस करवाया जाना ठीक निर्णय कहा जाता है। लेकिन अगर आपको वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करना है तो यू हैव टू अरेंज योर कैपिटल, नॉट फाइनेंस। आपको अपनी खुद की निजी पूंजी पे ध्यान रखना होगा बजाय कि आप लोन करवाओ। तो ये भी चीजों का आपको देखना पड़ेगा, कितनी पूंजी की मुझे जरूरत है और इस पूंजी में मेरी तरफ से मैं कितना लगा सकता हूँ और मुझे बोरो कितना करना होगा। क्योंकि बोरो अगर आप कर रहे हो तो मान के चलना इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, अभी कमाई शुरू हुई नहीं है। इंटरेस्ट अगर आपने बहुत बड़ा लंबा शुरू कर लिया तो इट मे बी अ प्रॉब्लम, एक समस्या पैदा कर सकता है ये। तो इस चीज को तैयारी करने को, इस फंडिंग की जो तैयारी कहना चाहिए या जो अरेंजमेंट होता है या जो सोच लगाना होता है, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेज। अब आ जा रहे हैं हम सातवें स्टेप पे, जो कि फुल एंड फाइनल स्टेप है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट में। वो क्या कहता है, कमेंसमेंट स्टेज होती है ये। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, यानी बिजनेस शुरू करने की स्टेज है। और बिजनेस शुरू करने की स्टेज में आपको ये सारी चीजों को तय करना होता है। मुझे प्रोडक्शन करना है, मेरी मशीनें, मेरे बंदे, मेरे मटेरियल, मेरा मार्केट, मेरी टेक्निक, मेरे एम्प्लॉयज, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरी गवर्नमेंट पॉलिसी, वो सब कुछ चीजें जो अभी तक आपने सोची नहीं, सिर्फ सोची तो उसके बारे में बहुत ज्यादा काम किया नहीं। अब तो
हर चीज को एक्चुएट करने की टाइम आ जाता है। जब आप बिजनेस कमेंस करते हो तो आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ, कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ, रिस्क बियरिंग अप्रोच के साथ, इनिशिएटिव अप्रोच के साथ, इनोवेटिव अप्रोच के साथ में आपको काम की शुरुआत करनी होती है। तब आपका जा करके ये बिजनेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट है वो संपूर्ण होता है। पर मैं ये कहूंगी ये संपूर्ण नहीं होता है, ये एक्चुअल शुरू होने की शुरुआत है। ये तो एंडलेस है, बिजनेस तो एंडलेस है। इसमें तो आप जितने एफर्ट, जितनी पूंजी डालते हो, वो कहते हैं कि एक खाली कुएं में डलती जाती है, उसका कभी भरना निश्चित है ही नहीं। बिजनेस करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी, पूरी जिंदगी, पूरा कहना चाहिए अपना पूरी पूंजी, वो सब कुछ अपने बिजनेस में लगा देता है, तब कहीं जाकर के उसे उसका रिटर्न मिलता है। एक तरीके से बिजनेस करना एक बीज को जमीन पे बोने के बराबर है। इस बीज को बो दिया, उसके बाद उसकी केयरिंग करना, उसका पानी देना, उसकी सारी चीजों का व्यवस्था को देखना, उसकी परवरिश करना और उसका एक छोटे से पौधे के रूप में जमीन में से बाहर निकलना, फिर धीरे धीरे उसका बढ़ना, उस पे फूल का लगना, फिर फल का लगना, उस फल में उस बीज का बनना और उस बीज से फिर से एक नए पौधे का बनना। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, एंडलेस प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको एक कोशिश करी है ये बताने की, समझाने की कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने कुछ टेक्निक्स को भी आपके साथ में शेयर किया है और उन स्टेजेस को भी शेयर किया है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ में वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।